Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to National Commission for Scheduled Tribes. So first point regarding this article, SC/ST Atrocities Act, important point related to फर्स्ट सेंटर ने अपॉइंट किया है टास्क फोर्स को जिसने प्रपोज किया है चेंजेस इन SC मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी रूल्स में जो इंक्रीज करेगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सपोर्ट फॉर विक्टिम्स कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड, मतलब इन्फ्लेशन को माइंड में रखते हुए ये सारे स्टेप लिए जाएंगे जो एक टास्क फोर्स को क्रिएटेड किया गया है बाय द सेंटर। जो टास्क फोर्स है वो ऑल्सो रिकमेंड करेगी प्रोवाइडिंग काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा उन विक्टिम्स को और उनको डिपेंडेंट्स उन पर डिपेंड्स होंगे। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो सेपरेटली सजेस्ट करती है अमेंडमेंट जो प्रोटेक्ट करे लाइवलीहुड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ जिनको डिप्लेस कर दिया गया फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल लैंड एंड आर इन्वॉल्व इन लीगल डिस्प्यूट। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो उसने ऑल्सो रिकमेंड किया है कि हमको स्ट्रॉन्गर एक्शन चाहिए अगेंस्ट दी रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंटर FIRs अगेंस्ट पीपल हु रिपोर्ट एट्रॉसिटी केसेस। जो टास्क फोर्स है उसने सबमिट किया है अपनी रिपोर्ट को टू द सेंटर ऑन जुलाई 31 जिसने प्रपोज किया है अमेंडमेंट जो स्ट्रेंथन करेगा प्रोटेक्शन अवेलेबल टू SC/ST विक्टिम्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट सजेस्टेड, तो टास्क फोर्स ने सजेस्ट किया है जो पुलिस है शुड हैव ग्रेटर, उनके पास ग्रेटर एक्सेस होना चाहिए टू द प्रोविज़न ऑफ द लॉ जिसके कारण जो अरेस्ट कैन बी मेड इफेक्टिवली और जो एंटिसिपेटरी बेल कैन बी डील्ड विद एन प्रेस्क्राइब अंडर द एक्ट। और जो रिकमेंडेशन है उनमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, इंक्लूड स्टेबलाइज मतलब स्टेबलाइजिंग होगा या स्टेबलाइज किया जाएगा स्पेशल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सेल्स को इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविज़न। एट प्रेजेंट जो प्रिस्क्राइब रिलीफ अंडर द रूल्स हैं, जो प्रिस्क्राइब किया गया है रिलीफ अंडर द रूल्स वो रेंजेस है फ्रॉम 85,000 रुपीज़ टू 8.25 लाख। ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। दीज अमाउंट वर फिक्स कब हुई थी इन 2016 में। लेटेस्ट अपडेट क्या है, जो गवर्नमेंट है अभी उन्होंने प्रपोज किया है जिसमें इंक्रीज़ कर दिया गया है मैक्सिमम कंपनसेशन बाय मोर दैन 40%, जो अब कितना हो गया है टेकिंग अप टू 12 लाख। उसके साथ जो फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट फॉर सेटिंग अप स्पेशल पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट फॉर सच केसेस। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब को क्रिएटेड किया गया है थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसको इंसर्ट किया गया है इन आर्टिकल 338A इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडमेंट है उसने सेपरेट कर दिया है अर्लियर नेशनल कमीशन को फॉर SC एंड ST जो अब 2 बॉडीज़ हो गई हैं। फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड सेकेंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 338 गिव द SC एंड ST मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है मॉनिटर करना सेफगार्ड प्रोवाइड शेड्यूल्ड ट्राइब जो एग्जामिन करेगा कि कैसे सेफगार्ड और बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो ये कमीशन है कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स जो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमेन, तो जो ये कमीशन है इसमें एक वुमेन मेंबर भी होना चाहिए, ये मस्ट है। जो चेयरपर्सन है एंड जो वाइस पर्सन है और अदर मेंबर है 3 ईयर, तो इनका टर्म होता है मैक्सिमम 3 साल का। जो चेयरपर्सन है उनका स्टेटस होता है फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। जो वाइस पर्सन होते हैं या वाइस चेयरपर्सन होते हैं मिनिस्टर होते हैं ऑफ स्टेट के, जबकि जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी रैंक होती है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मेंबर्स होते हैं कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर दैन 2 टर्म्स, जो मेंबर्स होंगे उनको 2 बार से ज़्यादा फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो सबमिट करती है रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर ST किसको, प्रेसिडेंट को। उसके साथ वो रिकमेंडेशन भी देती है फॉर द इम्प्रूविंग दियर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ग्रामीण कौशल्य योजना। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने हाईलाइट किया है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट गैप अंडर दी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो पार्लियामेंट कमेटी ने हाईलाइटेड किया है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट मतलब ट्रेनिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट में गैप आ रहा है अंडर द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में।
जो सजेस्ट करता है स्ट्रॉन्गर प्लेसमेंट, जो मॉनिटर करे एंड सपोर्ट करे आफ्टर द ट्रेनिंग। ये रिकमेंड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेसमेंट सेल्स को, बेटर ट्रैकिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्ट्रॉन्गर पोस्ट प्लेसमेंट असिस्टेंट, जो इम्प्रूव करे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट आउटकम ऑफ रूरल यूथ। नेक्स्ट पॉइंट, एज रिपोर्टेड इन द आर्टिकल, जैसा कि रिपोर्ट किया गया है आर्टिकल में, बाय मार्च 2026 अराउंड 18.38 लाख रूरल यूथ हैड रिसीव्ड, मतलब 18.38 लाख मतलब जो रूरल यूथ हैं उन्होंने रिसीव किया है ट्रेनिंग अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसमें वाइल अबाउट 11.94 लाख हैड बीन प्लेस, और उनको प्लेस कर दिया गया, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया है इन जॉब्स इंक्लूडिंग 570 ओवरसीज प्लेसमेंट। जो प्रोग्राम है वो कवर करता है 37 सेक्टर्स एंड 816 ट्रेड्स को। अराउंड 9.65 लाख वुमेन उनको भी ट्रेन किया गया है एंड 6.04 लाख वुमेन ने इस जॉब को सिक्योर भी कर लिया। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना रिक्वायर करता है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द ट्रेनीज टू बी वुमेन, मतलब उसकी जो जितनी भी पॉपुलेशन होगी, जितनी भी संख्या होगी, उसमें 1/3 जो ट्रेनिंग होगी वो वुमेन होनी चाहिए, जबकि जो अपर एज लिमिट है फॉर वुमेन बेनिफिशियरी वो 45 ईयर्स होनी चाहिए। जो ऑफिशियल गाइडलाइन ऑल्सो प्रोवाइड द 45 ईयर अपर लिमिट फॉर सर्टेन अदर ग्रुप्स, तो कुछ सर्टेन अदर ग्रुप्स के लिए अपर भी है 45 ईयर्स से। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उन्होंने लॉन्च किया था दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को ऑन 25 सितंबर 2014 ऑन अंत्योदय दिवस पर। नेक्स्ट पॉइंट, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एक कंपोनेंट है ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, और इसका एम है टू डाइवर्सिफाई करे इनकम ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड, जबकि एड्रेस करे द करियर एस्पिरेशन ऑफ रूरल यूथ। जो स्कीम है वो प्राइमरली टारगेट करती है पुअर रूरल यूथ को जो एज हो बिटवीन 15 to 35 ईयर्स, और उनको डिज़ाइन किया गया है एज अ प्लेसमेंट लिंक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है उसको लिंक किया गया है विद द ब्रॉडर स्किल इंडिया अप्रोच, जो सपोर्ट करता है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। जो स्कीम है वो फोकस करता है ऑन मार्केट ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट को विद इम्प्लीमेंटेशन, जो इन्वॉल्व करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट स्किल, रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज। इसके इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स क्या है? जो ट्रेनिंग नंबर्स है अलोन डू नॉट गारंटी, जो ट्रेनिंग नंबर्स है वो केवल गारंटी नहीं करते हैं एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को। जो कमेटी है इसलिए देयरफॉर स्ट्रेस करना चाहिए प्लेसमेंट क्वालिटी को, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट को एंड एम्प्लॉयर लिंकेजेस को एंड रिटेंशन ऑफ वर्कर्स।